दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आप जिस काम को करते हैं उस काम में जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी मेहनत करने के बाद उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक रीज़न है नज़रिया। आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। नज़रिया बदलो, नज़ारे खुद बदलेंगे। यानी कि अगर आपने अपने नज़रिए को बदला तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो मुकाम आप प्राप्त करना चाहते हैं। जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मंजिल आपके कदमों में होगी। बस ज़रूरत है उसको पहचानने की, ज़रूरत है उन मौक़ों को पहचानने की। अगर आपने वो मौके पहचान लिए, कहीं वो मौके आपके हाथों से निकल ना जाए। आज आप जिस काम को कर रहे हो, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, आप लोन का काम करते हैं, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करते हैं, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, दोस्तों मौके आपके कदमों तले दबे हुए हैं। उन मौकों को आपको खोना नहीं है, उन मौकों को पहचानना है और उन मौकों का भरपूर फायदा उठा के आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस लाइफ में जो आज अपने मुकाम को हासिल कर पाया है, इतनी आसानी से उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया है। उसके लिए उसने कितने पापड़ बेले ये तो उसी को पता है। उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए उसने कितनी मेहनत की वो उसी को पता है। उस मुकाम को हासिल करने के लिए उसने रात दिन कितनी लगन से काम किया वो उसी को पता है। आज आप उसके रिजल्ट पर मत जाइए कि आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुका है। आज आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में आपका एक जूनियर आपसे सीनियर लेवल पे चला जाता है। आपका एक कलीग जो आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले आपके साथ आपकी कंपनी में काम करता था, आज वो आपसे ऊपर चला गया है। क्योंकि दोस्तों उसके नज़रिए में और आपके नज़रिए में फ़र्क है। बस आज ज़रूरत है नज़रिए को बदलने की। अगर आपने नज़रिया बदल दिया तो आप हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप हमेशा अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, आप हमेशा अपने टारगेट को अचीव करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो किस्मत पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने अगर किस्मत में दिया होगा तो मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम से अपने मुकाम को हासिल करते हैं। ऐसे लोग जो भगवान के भरोसे होते हैं, उनकी कोई मंजिल नहीं होती है, उनका कोई टारगेट नहीं होता है, उनका कोई मकसद नहीं होता है, वो कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं और भगवान उनको जो दे देता है वो उसमें ही विश्वास रखते हैं कि मेरी किस्मत में तो यही था। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी बगैर खुशी के और फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है, जो सोच सोच कर अपनी लाइफ निकाल देते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है नज़रिए का। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं लेकिन नज़रिया भी एक फैक्टर है। अगर आपने अपना नज़रिया बदला तो नज़ारे खुद बदलेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं दोस्तों, और ये कहानी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों ये कहानी आपको स्किप नहीं करनी है, ये कहानी आपको पूरी देखनी है, क्योंकि इस कहानी में कहीं ना कहीं कुछ आपको सीख मिलेगी। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको देखते रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं वो हमेशा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं। आपको लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी मोटिवेशनल स्पीच सुननी होगी। दोस्तों ये कहानी है अफ्रीका में एक किसान की। वो किसान जो अपने काम करने के तरीके से बिल्कुल खुश था और संतुष्ट था। उसको जो इनकम होती थी उस इनकम से वो अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहा था, अपने परिवार के खर्चे पूरे कर रहा था और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहा था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था अपने काम से, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उस अक्लमंद आदमी ने उसको बताना शुरू किया कि तू भी क्या पूरा दिन इस काम में लगा रहता है, इतनी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक एक ही काम के पीछे भागा हुआ है, लेकिन क्या कमा पाता है तू? सिर्फ दाल रोटी का खर्चा चलता है तेरा, क्या ऐसे ही काम चलता रहेगा? उसने कहा कि अगर तुझे एक अंगूठे के बराबर हीरा मिल जाएगा तो तू एक शहर को खरीद सकता है। उस अक्लमंद आदमी ने उस किसान को बताया कि अगर तुझे एक अंगूठे के बराबर हीरा मिल जाएगा तो तू एक शहर खरीद सकता है, और अगर तुझे एक मुट्ठी के बराबर हीरा मिल गया तो हो सकता है तू एक पूरा देश खरीद ले। इतनी बात कहकर वो अक्लमंद आदमी वहां से निकल गया, चला गया अपने घर को। अब ये बात सुनकर वो किसान, उसकी रातों की नींद गायब हो गई। वो किसान सोचता रहा, रात दिन उसे सपने में हीरे दिखाई देने लगे। अब अपने काम से वो किसान था, खेती का काम करता था, अपने काम से वो संतुष्ट पहले था, लेकिन अब वो असंतुष्ट हो चुका था। पहले वो खुश था, अब वो दुखी रहता था। दुखी इसलिए रहता था क्योंकि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं था।
एक दिन उस किसान ने निर्णय लिया कि मुझे ये खेती का काम छोड़ देना है, मुझे अपनी खेती बेच देनी है, मुझे अपनी सारी जमीन बेच देनी है और मैं अपने परिवार को लेकर हीरे की खोज में निकल जाता हूं। वो सोच ही रहा था, इतने में ही उसने 1-2 दिन के बाद उस जमीन को बेच दिया और बेचने के बाद वो अपने परिवार को लेकर हीरे की खोज में निकल गया। उसने हीरे को पूरे अफ्रीका में खोजा, जंगल में हर जगह वो गया, उसने हीरे की खोज की, लेकिन उसको हीरा कहीं नहीं मिला। फिर वो यूरोप में निकल गया। यूरोप में वो चारों तरफ घूमता रहा, हीरे की खोज में चारों तरफ घूमता रहा, लेकिन उसको हीरा वहां पर भी नहीं मिला। पूरा यूरोप घूम लिया लेकिन उसको हीरा नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों वो स्पेन के लिए निकल दिया, लेकिन जब स्पेन पहुंचा वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति उसकी इतनी खराब हो चुकी थी, वो टूट चुका था पूरी तरह और उसमें हिम्मत नहीं थी अब आगे ढूंढने की। तो उसने क्या किया, उसने एक साइड से नदी बह रही थी, उस नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने अपनी जान दे दी क्योंकि उसको हीरा नहीं मिला। वहीं पर दोस्तों जिसने उस किसान की जमीन खरीदी थी, एक दिन वो अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए जंगल में गया और अपने खेत के बराबर में से एक नाला बह रहा था। उस नाले में सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी, एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। वो उसके पास गया, उसने उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उसने देखा, उसमें से चमक आ रही थी। तो उसने सोचा, यार ये कैसा पत्थर है, ये कैसा पत्थर है जिसमें से चमक आ रही है, इसको मैं ले जाकर अपने घर में रखता हूं, मेरे घर में ये पत्थर बहुत अच्छा लगेगा। वो उस पत्थर को उठा के अपने घर पे लेके आ गया। इतनी देर में ही वो अक्लमंद आदमी उसके पास आया और उसने पूछा, अरे वो आ गया जिसकी आपने जमीन खरीदी थी? तो उसने बोला, नहीं वो नहीं आया है। तो ये यहाँ पे घर में हीरा क्या कर रहा है, ये कहाँ से हीरा आया आपके पास? तो उसने बोला, ये हीरा नहीं है, ये मैं अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था, वहीं साइड में नदी के पास ये पत्थर मुझे चमकता हुआ दिखाई दिया, मैंने सोचा इसको उठा के मैं अपने घर में रख लेता हूँ। इस पत्थर को उठा के मैं अपने घर में लेके आ गया, ये हीरा नहीं है। तो उस अक्लमंद आदमी ने कहा, नहीं ये हीरा है, मैं हीरे को देखकर ही पहचान जाता हूं, ये हीरा है। तभी वो दोनों वहां से फिर जंगल की तरफ निकल दिए, जहां पर उसको वो हीरा मिला था। वहां से उन्होंने बहुत सारे हीरे इकट्ठे किए और उन हीरो को इकट्ठे करके लेकर आ गए और उनको उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा, लेबोरेटरी में भेजा टेस्टिंग के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वहां से रिजल्ट आया, जब उसका आउटपुट आया निकल के, वो सच में ही हीरे थे। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि सारा खेल हमारे नज़रिए का है। हमें अपना नज़रिया सही दिशा में चलाना चाहिए, हमारी सोच सही दिशा में चलनी चाहिए। अगर हमारा नज़रिया सही होगा तो नज़ारे खुद ब खुद बदलेंगे। दोस्तों दूसरे के खेत की घास हमेशा अच्छी लगती है। मौके हमारे पैरों तले दबे हुए हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हम उन मौक़ों को खो देते हैं, दूर चले जाते हैं हमसे मौके, हम भटकते रहते हैं। कभी कोई हमें दूसरा काम बता देता है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, तो हम मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोई हमें बताता है कि तुम लोन का काम कर लीजिए, तो आप लोन का काम करने लग जाते हो। कोई बताता है क्रेडिट कार्ड का काम कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड का काम करने लगते हो। कोई कहता है सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मार्केट में निकल जाते हो। भटकते रहते हो। क्यों भटकते रहते हो? अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपका क्या लक्ष्य है, आपको क्या प्राप्त करना है, ये आपको आज डिसीजन लेना है। आज आप डिसीजन लेंगे, आपको अपना नजरिया सही रखना है। अगर नजरिया सही रहेगा तो नज़ारे खुद पे खुद बदलेंगे, रिजल्ट अपने आप आता चला जाएगा। ये देखिए, ये जो मैंने आपको कहानी बताई एक अफ्रीका के किसान की, ये कहानी इसलिए जरूरी था आपको बताना क्योंकि उस किसान को नहीं पता था कि उसके खेतों में ही हीरे दबे हुए हैं। अगर उस किसान को यह एहसास होता, उसका नजरिया सही होता, तो उसको यह महसूस होता कि तेरे पैरों तले इतने मौके दबे हुए हैं, तो क्यों भटक रहा है। दूसरों की बात सुनकर इधर उधर भटकते रहते हैं और बाद में जाके उसमें हमें पछतावा होता है। बाद में जाके हम उन मौकों को खो देते हैं और बाद में हम उसको पछताते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें। लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है और ये 3 बात आपको समझनी पड़ेगी। पहला दोस्तों, लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और ये एक्शन प्लान बनाने के लिए आपको 3 सवाल अपने आप से करने पड़ेंगे। पहला सवाल, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सोचिए कि आपका क्या लक्ष्य है। दूसरा, आपको सोचना है कि वे लक्ष्य आपको किस तरीके से प्राप्त करना है, किस तरीके से आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और तीसरा,
कितने समय में आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर ये 3 सवाल आपने अपने आप से कर लिए और इन सवालों के जवाब आपने खुद अपने आप को दे दिए, तो दोस्तों लाइफ में कभी पीछे नहीं हटोगे, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और मेरा विश्वास है कि एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा लाइव शो में। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जो सब्सक्राइब बटन है उसके साइड में एक बेल आइकन दिखाई दे रहा है, उस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।